ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन मन्नू मक्कर जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, खुश रहिए। जैसे आपको पता ही है कि मेरी एक बार एक्सीडेंटली कुंडलिनी जागृत हो चुकी है 6 साल पहले। उस टाइम मुझे नॉलेज नहीं थी, तो क्या अब फिर दोबारा कुंडलिनी जागृत करनी होगी? मेडिटेशन तो मैं करती हूँ, सभी चक्र भी स्पीड से घूमते हैं। अब मुझे गाइडेंस चाहिए, नेक्स्ट स्टेप। ओम नमः शिवाय। बहन, 6 वर्ष पूर्व एक्सीडेंटली आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई थी और आप मेडिटेशन कर रही हैं। चक्रों पर घूमने का एहसास भी आपको हो रहा है, तो आपकी कुंडलिनी शक्ति तो जागृत है, उसे जगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि आप बीच में ध्यान बिल्कुल भी नहीं करती तो निश्चित था कि प्राण ऊर्जा फिर से पूर्णतया सुसुप्त हो जाती, किंतु आप ध्यान कर रही हैं तो आपकी प्राण ऊर्जा अभी भी सक्रिय है। हाँ, आप यदि अच्छी तरह से प्राणायाम करते हुए ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ेंगी तो आपकी कुंडलिनी शक्ति और अधिक विस्तार को शीघ्रता से प्राप्त कर लेगी। इसलिए नेक्स्ट स्टेप, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, विधि को समझिए, आगे बढ़िए। और हाँ, आप जिस भी मंत्र का जप कर रही हैं उसका अधिक से अधिक जप कीजिए। जितना अधिक आपका जप होगा उतनी ही अधिक आपकी ऊर्जा क्रियाशील होगी। और यदि आप गायत्री महामंत्र का जप कर सकती हैं तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि कुंडलिनी ऊर्जा पर गायत्री महामंत्र का बहुत तीव्र प्रभाव होता है। आगे अमेरिका से बहन अनीता जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन, प्रणाम, खुश रहिए। मैं अमेरिका से अनीता, आपसे एक प्रश्न था। जब भी मैं मंत्र जप करती हूँ तो बंद आँखों से आज्ञा चक्र पर कई रंग क्यों दिखते हैं? कभी गोल्डन, पर्पल, ब्लू, वाइट, किस रंग का क्या अर्थ है? जैसे येलो भी दिखता है। बहन, बार बार रंग बदलना यह इस बात को दिखाता है कि साधक की ध्यान की गति अभी धारणा के चरण से गुजर रही है, क्योंकि अलग अलग चक्र पर ऊर्जा के होने पर अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। जिस चक्र पर साधक की ऊर्जा स्थिर होती है, मूलतः उसी चक्र से संबंधित रंग साधक की चेतना में प्रकट होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बहुत विस्तार से इस विषय को नहीं समझाऊंगा, किंतु आप इस विषय को यदि समझना चाहती हैं तो कौन से चक्र का कौन सा रंग होता है उसे समझ लीजिए। जब जो रंग आपको दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ है आपकी ऊर्जा उस समय विशेष पर उस चक्र से संबंधित विचारों में खोई हुई है। इसलिए आप यहाँ पर विशेष कुछ भी सोचिए मत, बस आप ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ती रहिए। जैसे जैसे ध्यान की गति स्थिर होगी
ध्यान स्थिर होगा, यह अलग अलग रंग बदलने बंद हो जाएंगे और जैसे ही आपको एक ही रंग का निरंतर साक्षात्कार होने लगेगा, वही वास्तविक रूप में ध्यान की स्थिति होगी। आगे बढ़ती रहिए। आगे भाई सूरज वर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम सूरज जी, खुश रहिए। गुरुजी, मेरा भोजन शुद्ध शाकाहारी है और मैं स्नान करके भी बैठता हूँ ध्यान में, और गुरुजी मैं प्राणायाम भी करता हूँ, पर पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और जब ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान में बैठता हूँ तब मैं स्नान नहीं करता हूँ गुरुजी, और 20 मिनट प्राणायाम तो करता ही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है गुरुजी। कभी कभी 1.30 घंटा होता है ध्यान, तो कभी 30 मिनट ही, मार्गदर्शन करें गुरुजी। भाई सूरज जी, आप ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, किंतु आपकी समस्या यही है कि आप लंबे समय तक ध्यान में बैठ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर आपने ये लिखा है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब आप ध्यान में बैठते हैं तो स्नान आदि करके नहीं बैठते, बाद में स्नान आदि करके भी आप ध्यान करते हैं, मंत्र जप करते हैं। तो आपको यहाँ पर मेरा एक ही सुझाव है कि आप सुबह उठते हैं, उठने के बाद में स्नान आदि करने के बाद ही विधि विधान से साधना कीजिए। यदि आप गायत्री साधना के पवित्रीकरण, आचमन, शिखाबंधन, प्राणायाम, न्यास आदि का क्रम अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप सहजता से, बिल्कुल सहजता से आगे बढ़ पाएंगे, कोई भी संशय नहीं है। इसलिए आप साधना कर ही रहे हैं, थोड़ा सा विधि विधान को भी अपनी साधना में स्थान दे दीजिए, माँ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। आगे बढ़िए। आगे श्रीमान शैलेंद्र जोशी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम शैलेंद्र जी, खुश रहिए। दैनिक ओम का ध्यान करने के बाद मुझे करोड़रज्जु में हल्का सा दर्द होता है, क्या हमें कुंडलिनी जागृत का एक भाग है? क्या यह कुंडलिनी जागरण का एक भाग है? शैलेंद्र जी, यहाँ पर आपने लिखा है करोड़रज्जु में हल्का सा दर्द होता है, क्या यह कुंडलिनी जागृत का एक भाग है? अब यहाँ पर करोड़रज्जु का अर्थ भी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। हाँ, हल्का सा दर्द हो जाना कुंडलिनी जागरण नहीं है। आप ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तो ध्यान करेंगे, बैठेंगे तो ऊर्जा पर थोड़ा बहुत प्रभाव तो होता है, किंतु एक सामान्य सी प्रक्रिया के तहत यदि कहीं पर थोड़ा सा दर्द, किसी प्रकार से दबाव उत्पन्न हो रहा है तो आप यह तो नहीं कह सकते कि यह कुंडलिनी जागरण ही है, किंतु थोड़ी सी क्रिया आपके शरीर में होने लगी है, ऐसा मान सकते हैं। आगे बहन जयश्री जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, मैं हर दिन साधना करती हूँ, पहले मुझे बहुत झटके लगते थे लेकिन अभी बहुत कम लग रहे हैं, और एक दिन मैंने थर्ड आई पर इंद्रधनुष देखा और स्वादिष्ठान चक्र पर मैंने देखा था बहुत कुछ कट रहा है और मुझे दीपक में बहुत प्रकाश दिख रहा है। बहन, आप यहाँ पर लिख रही हैं, हर दिन साधना करती हूँ, पहले मुझे बहुत झटके लगते थे लेकिन अभी बहुत कम झटके लग रहे हैं। इसका अर्थ है कि पहले ऊर्जा आपके शरीर में क्रिया कर रही थी, किंतु अब अधिकांशतया ऊर्जा उधर वो उठ चुकी है, तभी जाकर के साधक को झटके कम लगते हैं।
या तो प्रारंभिक साधक को झटके नहीं लगते या फिर उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद में साधक को झटके नहीं लगते। जो बीच में होता है, जो मार्ग पर चल रहा होता है, उस साधक को तो निरंतर झटकों का एहसास होता है। इसलिए आप साधना मार्ग पर आगे बढ़ रही थी और अब यदि झटके नहीं लग रहे हैं तो यह स्थिति कहीं न कहीं उच्च स्तर की मानी जा सकती है। और एक दिन मैंने थर्ड आई पर इंद्रधनुष देखा। इंद्रधनुष देखा, अच्छी बात है, दृश्य आते हैं चले जाते हैं। आप दृष्टा भाव से देखती रहिए और आगे बढ़ती रहिए। और स्वादिष्ठान चक्र पर मैंने देखा था बहुत कुछ कट रहा है और मुझे दीपक में बहुत प्रकाश दिख रहा है। बहन, जो कुछ भी दिख रहा है दृष्टा भाव से देखते हुए आगे बढ़ती रहिए। बस निरंतर साधना करती रहिए, दृश्यों को दृष्टा भाव से देखती रहिए। विशेष अर्थ, विशेष मतलब निकालने का प्रयास मत कीजिए, उधेड़ बुन में मत फंसिए। आगे श्रीमान अमित गुप्ता जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम अमित जी, खुश रहिए। मैंने अभी ध्यान करना शुरू किया है। मैं बैक बोन को सीधा रखता हूँ पर कुछ समय बाद लोअर बैक पेन स्टार्ट हो जाता है और ध्यान टूट जाता है। क्या मैं दीवार के साथ बैठकर ध्यान कर सकता हूँ? जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। अमित जी, आपने अभी ध्यान करना शुरू किया है और बैक बोन को सीधा रखते हैं पर कुछ समय बाद लोअर बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। अब आप चाहते हैं कि ध्यान टूट जाता है इससे, तो क्या दीवार का साथ सहारा लेकर के ध्यान कर सकते हैं? यहाँ पर आप दीवार का सहारा लेकर के ध्यान करना चाहते हैं, किंतु मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह कहता है कि आप यदि दीवार का सहारा लेंगे तो अभी तो आपको अधिक समस्या नहीं आएगी, किंतु थोड़ा सा उच्च स्तर पर जाएंगे, थोड़ी सी आपकी साधना ऊपर उठेगी। उस स्थिति में आप जब दीवार का सहारा लेंगे तो आपको अभी जो समस्या हो रही है उससे कई गुना अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए दीवार का सहारा कहीं आपकी आदत न बन जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अभी तो आप सहारा लेना चाहते हैं, प्रारंभिक स्तर पर हैं, ले सकते हैं, किंतु यदि आपने इसे आदत बना लिया तो आगे जा कर के यह सहारा आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। इसलिए अभी कुछ दिनों के लिए आप सहारा ले सकते हैं, किंतु बाद में आपको इसे अवश्य छोड़ना ही होगा। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।